हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्विस बैंक के ऊपर। देखिए, देयर आर सो मेनी बैंक्स इन द वर्ल्ड बट व्हाई स्विस बैंक इज सो फेमस। ऐसा क्या है स्विस बैंक के अंदर कि वो इतना ज्यादा फेमस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के बैंक्स को छोड़ के आप किसी बाहर के एक बैंक का नाम बताओ तो सबके दिमाग में केवल एक ही बैंक का नाम आता है जिसका नाम है स्विस बैंक। तो ऐसा क्या है स्विस बैंक के अंदर कि वो इतना ज्यादा फेमस है। स्विस बैंक के साथ में अगर हम बात करें काला धन की, तो काले धन में और स्विस बैंक के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता है और इसीलिए हमारे देश के नेताओं की पहली पसंद है स्विस बैंक। सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के जितने क्रिमिनल्स हैं, जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो फ्रॉड करती हैं, उन सबका पैसा स्विस बैंक के अंदर है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि स्विस बैंक के अंदर इतना पैसा इंडिया का है। आप लोग आंकड़ा सुन के हैरान हो जाओगे कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका 2 टाइम्स से ज्यादा पैसा स्विस बैंक के अंदर रखा हुआ है। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो सारे न्यूज चैनल्स पे स्विस बैंक हाईलाइट में था। बीजेपी गवर्नमेंट ने वादा किया था कि स्विस बैंक में जितने भी इंडियंस का अकाउंट है उन सबकी लिस्ट मंगाई जाएगी और जितना भी भारत का काला पैसा स्विस बैंक के अंदर रखा हुआ है वो सारा का सारा पैसा इंडिया वापस लाया जाएगा और वो सारा पैसा इंडिया के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। स्विस बैंक के अंदर इंडिया का इतना सारा पैसा रखा हुआ है कि अगर उसे बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हर बच्चे के पास 40-40 लाख रुपए आ जाएंगे। कैन यू इमेजिन कि कितना बड़ा अमाउंट हमारा स्विस बैंक के अंदर रखा हुआ है। अगर वो पैसा इंडिया में आ जाए तो इंडिया कितनी तरक्की करेगा, इंडिया की जीडीपी कहाँ जाएगी, उस पैसे को कितनी जगह यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर वो सारा पैसा इंडिया वापस लाया जाता है तो वो डॉलर में एक्सचेंज होकर इंडिया में वापस आएगा और इंडिया में जब वो डॉलर में एक्सचेंज होकर आएगा तो रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। जो अभी हमारे रुपये की हालत है, जो लगभग 80 रुपये पर डॉलर के हिसाब से चल रहा है, रुपया बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा डॉलर के मुकाबले। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया कितनी तरक्की करेगा अगर वो सारा पैसा इंडिया में वापस आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों हमारे पॉलिटिशियंस को, क्यों क्रिमिनल्स को, क्यों वर्ल्ड के इतने सारे लोगों को जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में या फिर अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, टैक्स बचाना चाहते हैं, वो इतना सारा पैसा स्विस बैंक के अंदर क्यों रखते हैं। क्यों किसी और देश के बैंक के पास नहीं रखते, क्यों अपने देश में नहीं रखते, क्यों उनका पहला प्यार स्विस बैंक बना हुआ है। देखिए, स्विस बैंक के अंदर कोई भी अपना नॉर्मल अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन स्विस बैंक जो फेमस है वो है अपने नंबर अकाउंट के लिए और स्विस बैंक में नंबर अकाउंट खुलवाना एक ईजी टास्क नहीं है। तो अब हम बात करते हैं नंबर अकाउंट है क्या। देखिए, नंबर अकाउंट जो होता है वो बैंक अलॉट करता है अपने कस्टमर को, जिसमें कस्टमर को एक नंबर दिया जाता है और उस नंबर में कस्टमर की कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं होती। जब भी वो पैसा निकालते हैं या डिपॉजिट करते हैं, उसके डिपॉजिट स्लिप पे भी उस कस्टमर की कोई भी डिटेल्स नहीं आती, ना उसका नाम, ना उसका पता, ना उसका एड्रेस। नंबर अकाउंट से हम कुछ भी नहीं पता कर सकते और जो कस्टमर की सारी डिटेल्स होती हैं वो बैंक अपने पास सीक्रेटली रखता है, वो किसी को बताता नहीं है। और यही कारण है कि किसी भी देश की सरकार पता नहीं कर सकती कि किन लोगों ने स्विस बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाया हुआ है और कितना पैसा उनके अकाउंट में है। तो इसीलिए स्विस बैंक के अंदर जो ये नंबर अकाउंट है वो बहुत ज्यादा फेमस है और बड़े बड़े जितने भी क्रिमिनल्स है, जितने भी नेता हैं, उनको बहुत ज्यादा प्यार है। और अगर किसी को स्विस बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना है, वो नंबर अकाउंट चाहिए, तो उसके लिए आपके पास कम से कम $1 लाख होने चाहिए और उसके लिए बैंक में खुद कस्टमर के जाना पड़ता है, सारी डिटेल्स लेके और अपना अकाउंट खुलवाना होता है और बैंक उनको वो नंबर अलॉट करता है और जब भी वो कुछ पैसा उसमें डिपॉजिट करते हैं या फिर उससे निकालते हैं तो उसकी बैंक स्लिप के ऊपर भी कस्टमर का ना तो नाम आता है ना कुछ पता चलता है। तो यही कारण है कि किसी भी देश की सरकार इजीली पता नहीं कर सकती कि किस नेता का, किस आदमी का उस बैंक में अकाउंट खुला हुआ है और उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। हमारे देश की सरकार भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है उन लोगों की लिस्ट लाने के लिए कि किन किन लोगों का, किन किन पॉलिटिशियंस का स्विस बैंक के अंदर अकाउंट खुला हुआ है। और जब वो लिस्ट आ जाती है और वो पैसा अगर इंडिया में आता है तो इंडिया कहां से कहां पहुंच जाएगा आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि पिछले 5-7 साल में स्विस बैंक के अंदर जितना भी पैसा था वो 50% ग्रो हुआ है। तो अब सोचे कि जितना पैसा इंडिया का पहले वहां पे स्विस बैंक के अंदर था अब कितना हो गया होगा और अगर उस पैसे को इंडिया में वापस लाया जाए तो इंडिया कितनी तरक्की करेगा, हमारे देश की कितनी जीडीपी बढ़ेगी, हमारे देश की कितनी गरीबी कम की जा सकती है, हमारे देश का जो रुपया है वो कितना डॉलर के सामने मजबूत होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।